फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चन 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व हम करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं CDP का है। तो हम लोग साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप लोग का मैथ का है। तो हम लोग साइंस पे चलते हैं और साइंस के हम लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो साइंस का है, यहाँ पे एक साइड आप लोग का इंग्लिश भी दिख रहा है और एक साइड हिंदी भी दिख रहा है। तो आपको जो आसान है उसको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। तो इसमें सबसे लंबे सर्प कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप बताइए लंबे सर्प के बारे में। तो वाइपर है, एनोकोडा है, बोआ है या जालीदार अजगर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है जो जलीदार अजगर होता है, ये सबसे लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भर में लोग द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। तो जो योगा था क्यों किया जाता है, यानी योगा इज डन बाय द पीपुल इन द वर्ल्ड बिकॉज। यहाँ पे क्या यह एक आसान व्यायाम है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है या खुशियां लाता है। तो ये योगा क्यों किया जाता है कि हमारी बॉडी कैसी रहे, स्वस्थ रहे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। तो रोनाल्ड रॉस है, रॉबर्ट कोच है, एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि किसने खोज किया था। तो यहाँ पे आपके जो एडवर्ड जेनर थे, एडवर्ड जेनर के द्वारा ही टीके की खोज की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? जैसे भोजन बना के हम रख देंगे तो वो खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि किसका प्रयोग किया जाएगा। तो कॉपर सल्फेट है, सोडियम बेंजोएट है, अमोनियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है 2। सोडियम बेंजोएट में जब हम रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता है। अगला है ईस्ट। तो ईस्ट के बारे में पूछा गया है, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। जो ईस्ट है उसका प्रयोग हम किसके उत्पादन में करते हैं? ईस्ट आपका यानी एक सेक्सुअल यानी एक कोशिकीय है। इसमें जनन यानी जो इसमें सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या यहाँ पे पूछ लिया जाए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको ये अपने बॉडी को ही काट के दूसरा ईस्ट का निर्माण कर लेता है। तो इसमें मुकुलन बडिंग के द्वारा होता है। तो ये देखिए इसका कार्य होता है अल्कोहल में, दही में, चीनी में, साधारण नमक में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अल्कोहल। अगर ईस्ट न होती तो अल्कोहल का निर्माण नहीं इतना आसान नहीं होता। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ATP बनाना यानी ऊर्जा का निर्माण करना। उसी तरह बताइए जो राइबोसोम है, राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य होता है यहाँ पे ये प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगी? तो दोलन का मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि ओसिलेशन कितना ही करेगी। तो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे कितना दिया है? हर्ट्ज दिया है यानी H × T। तो यहाँ पे 16 गुणे में 2 यानी टोटल 32 हो जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है, यानी जल में जल उठती है? तो यहाँ पे देखिए वायु में रखने पर जल उठती है, कौन सी है? जैसे हमने सोडियम को अगर पानी में रखते हैं तो आग पकड़ लेता है, वैसे ही अगर उसको हवा में किसको हम छोड़ देंगे तो वो जल जाएगा। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है सोडियम को ही। सोडियम को यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसको खुले में रखेंगे तो भी जलेगा, अगर इसको हम ठंडा पानी में भी रखते हैं तो ये भी जलता है। आगे देखिए,
मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड MgOH का उपयोग के रूप में किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग क्यों करते हैं? तो जब हमारे पेट में HCl यानी अम्लीयता बढ़ जाता है तो इसको कम करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड लेते हैं। इसका प्रकृति कैसा होता है? तो ये बेसिक होता है। तो ये बेसिक है तो हमारे बॉडी में प्रति एसिड के कार्य यानी एंटी एसिड जो प्रति अम्ल के तरह ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो जब वो गैस जलेगी तो उसके अंदर से पॉप की ध्वनि निकलेगी। तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है ये ध्वनि पॉप की निकालती है और या इसी से हम पहचान कर लेते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये टोटल क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके जितने भी बाकी क्वेश्चन है करेंगे। तो आप लोग इसमें से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। यहाँ पे देखिए अभी तक ने हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें से एक न्यूमेरिकल आ चुका है। तो आपके सीटेट में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल का भी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एकदम नहीं आप लोग को छोड़ना है, क्योंकि आपके ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछ लिए जाते हैं या उसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे कराए जाएंगे।